मेष राशि वालों, जीवन कुछ बहुत ही बड़ा और भयानक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस शक्ति की कृपा से वंचित रहना आपके जीवन की सबसे बड़ी हानि हो सकती है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि वह चेतना है जो आपके कर्म, आपके समर्पण को देखकर प्रसन्न होती है और आपको धन्य बनाना चाहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में अनेक इच्छाएं हैं, अनगिनत सपने हैं जिन्हें आप साकार करना चाहते हैं। लेकिन इन स्वप्नों में बाधाएं आती हैं और कई बार कोई भी योजना सिरे नहीं चढ़ पाती। इसका कारण यही है कि आप कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हम आपको सजग करना चाहते हैं कि अपने जीवन से उन 2 दोषों को तुरंत निकाल फेंकिए। यह 2 ऐसी बुरी आदतें हैं जो अगर आप आने वाले 5 दिनों में भी जारी रखती हैं तो वह वरदान आपसे छीन सकता है जो अब आपके करीब है। इन बातों को जानकर आप चौंक जाएंगी। हम हर विषय को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सभी से एक ही अनुरोध करेंगे। यदि आपको यह बात सही लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए। हम आपके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपकी हर समस्या का समाधान आप तक पहुंचाया जा सके। लेकिन यदि आप इस प्रयास का लाभ नहीं उठाते हैं, यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो नुकसान केवल आपका होता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक लाते हैं वह अधूरी रह जाती है। इसलिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि आप केवल 1 सप्ताह तक हमारे वीडियो देखते हुए बताए गए उपायों को अपनाएंगे तो आपके जीवन से संकट ऐसे हटेंगे जैसे कभी थे ही नहीं। और यदि ऐसा ना हो तो आप हमारे वीडियो को देखना छोड़ सकते हैं। यह बात हमने पूरी गंभीरता से कही है, क्योंकि हमें अपने द्वारा दी गई जानकारी पर पूर्ण विश्वास है कि वह सर्वोत्तम है। तो दोस्तों, आप इतना तो कर ही सकते हैं, और जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं वे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार लिखें ओम नमः शिवाय। इससे आपके रुके हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आने वाले हर कठिनाई से तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी शेष नहीं रहेगी। इसकी पूरी हम गारंटी लेते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, तो आइए अब जान लेते हैं कि यह महान शक्ति आखिर है कौन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह शक्ति स्वयं महादेव की महाशक्ति है, नाग देवता, जो कि आपके आवास के चारों ओर लगभग 100 मीटर की परिधि में सतत चक्कर लगाते रहते हैं। अर्थात यह ऊर्जा या तो आपके घर के भीतर अदृश्य रूप में स्थित है या आसपास कहीं ठहरी हुई है। जब भी आप किसी विपत्ति में फंसते हैं, यह शक्ति स्वतः प्रकट होकर आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि आप अपने जीवन में कई बार खुशियों से भरपूर समय व्यतीत कर पाते हैं। लेकिन अब हम जिन 2 बड़ी भूलों का जिक्र पहले कर चुके हैं, उनके विषय में विस्तार से बताने ही वाले हैं। अब आपके जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि यह छुपी हुई शक्ति अब आपके साथ हर वक्त मौजूद रहेगी और आपके परिवार की रक्षा करती रहेगी। यह शक्ति अब आपके जीवन में कोई भी पीड़ा या संताप नहीं आने देगी, बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी चौंक उठेंगे जब वे देखेंगे कि यह शक्ति अब आपके भीतर से प्रकट होने वाली है। जी हाँ मित्रों और लोग, जब इस सत्य को जानेंगे तो वे कांप उठेंगे। आप जो सुन रहे हैं वह कोई कल्पना नहीं है। इसे मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, वरना गंभीर हानि उठानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आपके भीतर एक अपार शक्ति विद्यमान है जिसका आपको आज तक कोई आभास नहीं था, लेकिन अब यह शक्ति खुद को आपके समक्ष उजागर करने वाली है। आपको शायद पता नहीं, लेकिन आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा है जो अप्रत्यक्ष रूप में सामने आएगी, और यह केवल आप ही नहीं देखेंगे बल्कि आपके अपने भी इसका साक्षात्कार कर पाएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि यह शक्ति है कौन और किस रूप में यह प्रकट होगी। ऐसा क्या घटने वाला है जिससे सब कुछ उजागर होगा? इन सभी बातों को हम गहराई से समझाने जा रहे हैं, जिससे आपके अंदर छिपी इस शक्ति का भेद खुल जाएगा।
यह ऊर्जा बहुत लंबे समय से आपके साथ है। संभव है कि जब से आपने इस धरती पर जन्म लिया है, तभी से यह शक्ति आपके शरीर में विद्यमान रही है। लेकिन आपने कभी स्वयं पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए इस सत्य से अनजान रह गए। परंतु अब समय आ गया है कि आप इसे समझें और अपने अस्तित्व की शक्ति को पहचानें। दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है और ना ही कोई डरने वाली बात है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन भाग्यशाली लोगों की कुंडली में यह विशेष ऊर्जा पाई जाती है, वे अक्सर इस राष्ट्र से संबंध रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि यह वीडियो बेहद गंभीरता से देखिए। यदि संभव हो तो अपने घर के खिड़की दरवाजों को बंद करके ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह सूचना आपके लिए अत्यंत उपयोगी है और अगर यह जानकारी आपके अलावा किसी और तक पहुंच गई तो वे इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। अब सवाल है कि यह शक्ति आखिर क्या है, कैसी है और उसका नाम क्या है। इस रहस्य से अब पर्दा उठने ही वाला है। लेकिन उससे पहले जितने भी सच्चे भक्त माता कालरात्रि और भद्रकाली के हैं, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे एक प्यारा सा लाइक अवश्य करिए। साथ ही अपनी सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ कमेंट में जय महाकाली, जय भद्रकाली और जय माता कालरात्रि अवश्य लिखिए। माता काली की कृपा से आपके और आपके पूरे कुल के ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहेगा। आपकी जिंदगी की सारी परेशानियों का अंत होगा और हर सुख आपके जीवन में दस्तक देगा। आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। माता काली आपकी सभी इच्छाओं को सफल बनाएंगी। ऐसे में इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। आपका ध्यान इस वीडियो पर नहीं रहा तो आप बहुत महत्वपूर्ण बातों को खो देंगे। दोस्तों, यह शक्ति हीरे और मोती से भी अनमोल रहस्य लेकर आई है, जो केवल इस विशेष राशि के लोगों के भीतर ही पाई जाती है। वह शक्ति है आपका सरल और निष्कलंक स्वभाव, और जब आप किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो आप उसे पूरा करके ही मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर गहराई से निवास करती है। आपको यह भी बता दे कि आपके पास यह समझने की क्षमता भी है कि कौन आपके साथ विश्वासघात करेगा और कौन नहीं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे तो वह बात आपको भीतर तक चुभती है, लेकिन आप तब भी पीछे नहीं हटते बल्कि डटकर उस काम को पूरा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही चैन लेते हैं, चाहे इसके लिए आपको कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। आपके भीतर एक बहुत बड़ी ताकत है। जी हाँ, आपने ठीक ही सुना। यदि आज तक आप किसी कारणवश भूखे रह गए हैं तो समझ लीजिए वह भी किसी कारण से ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों पर दृढ़ निश्चय कर लें और अपने मस्तिष्क से ठान ले तो आपको पहले से ही यह एहसास हो जाता कि जिनसे धोखा मिलेगा वे कौन लोग हैं। फिर भी आप उन पर विश्वास करते रहे। लेकिन मित्रों, आपके भीतर ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसे अब आपको स्वयं पहचानना आवश्यक है, ताकि आप फिर दोबारा ऐसा धोखा कभी ना खाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन में जितना भी दर्द और विश्वासघात झेला है वह कभी अपनों से तो कभी मित्रों से मिला है। अब समय आ गया है कि अपने भीतर छिपी ऊर्जा को सामने लाना होगा। और जिस विशेष शक्ति की हम बात करने जा रहे हैं वह है आपका क्रोध। जी हाँ दोस्तों, आपके भीतर जो क्रोध है उसमें अद्भुत सामर्थ्य है। जब आप किसी कार्य को गुस्से में करते हैं तो उसे पूरी तरह रूपांतरित कर देते हैं, फिर चाहे वह कार्य हो या वह व्यक्ति जिसके प्रति आपका रोष है। आपका गुस्सा अत्यंत प्रभावशाली होता है। आपके क्रोध से तो सामने वाले तक कांप जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके भीतर सदा से रहती है। अक्सर आपने अपने घर पर क्रोध में उन लोगों को शांत कराया है जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। यह जो ऊर्जा है आपके भीतर के गुस्से की, यह हमेशा हानि नहीं पहुंचाती बल्कि कई बार आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होती है। जी हाँ दोस्तों, अधिकांश बार तो जब आप क्रोधित होते हैं तब आपके पक्ष में ही परिणाम आता है।
आपका गुस्सा उन पर बहुत भारी पड़ता है जो आपको हल्के में लेते हैं या आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आपको फिर से अपने आत्मसम्मान को हासिल कराने और खुद को प्रमाणित करने के लिए आपका क्रोध ही काफी है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा क्रोधित रहे, लेकिन जब भी आप प्रकट करते हैं तो वह गुस्सा किसी न किसी सकारात्मक परिणाम में ही तब्दील होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कर पाना आसान नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक समझा और अब हम जानने जा रहे हैं कि आज आपके लिए समय कैसा है, क्योंकि इस समय यही शक्ति अर्थात आपके भीतर का गुस्सा अब उन लोगों को पहचानने में मदद करेगा जो आपके जज्बातों से खेल रहे हैं या फिर छल कपट कर रहे हैं। आप आज उन्हें हाथ पकड़ने में सफल रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यदि बात छात्रों की करें तो उन्हें उनके कठिन परिश्रम का परिणाम मिलेगा। उन्हें पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में रहते हैं वे अचानक किसी जरूरी कारण से घर लौट सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य हैं तो आपके लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है, जिससे आपका विवाह निश्चित हो सकता है। हालांकि हो सकता है आप इतने प्रसन्न ना हो जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी विधाता की मर्जी से ऊपर कोई नहीं। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि आपको अपने घर वालों के साथ समय बिताने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा को लेकर तनाव बना रह सकता है। वहीं दोस्तों, आपकी तरक्की के मार्ग में जो भी अड़चनें आ रही थी वे अब समाप्त होंगी। जीवन के हर मोर्चे पर आप अपेक्षित सफलता पाएंगे। आपका व्यवहार कार्यस्थल पर अत्यंत प्रसन्नचित्त रहेगा। आपके चारों ओर सकारात्मकता का वातावरण होगा, जिससे सभी सहकर्मियों का मन काम में लगेगा और आपकी खूब सराहना होगी। यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है जब आप उन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे जो लंबे समय से अधूरे थे। आप अपने मित्रों संग अचानक फिल्म देखने या कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। इस समय आपको मानसिक तनाव से राहत भी मिलेगी। यह समय नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसाय में विस्तार की संभावना प्रबल है। आपके विरोधी पराजित होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों पर नजर रखना आवश्यक होगा, क्योंकि जब असत्य हारता है तब वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता है। इसलिए सावधानी रखना होगा। यह समय कुछ सपनों के साकार होने का है, जिससे आत्मविश्वास में अत्यधिक वृद्धि होगी और आपके चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी। आपको अपने कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा और धन कमाने के नए अवसर भी बनेंगे। यदि जीवन साथी के साथ कोई वैचारिक मतभेद चल रहा था तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उससे भी अधिक प्रेम की प्राप्ति होगी। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो संभव है कि इस समय कुछ वैचारिक टकराव हो सकता है। इसलिए इस समय गुस्से की तीव्रता पर काबू रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। रिश्तों में संयम बनाए रखें। याद रखें, रिश्ते तर्क से नहीं भावना से चलते हैं और इनमें अहंकार प्रवेश कर जाए तो उन्हें बिगड़ते देर नहीं लगती। व्यापार में आर्थिक लाभ के योग्य बनेंगे। किसी नए स्थान पर व्यवसाय आरंभ करने का अवसर मिलेगा। यह समय आपकी आय में बढ़ोतरी ला सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि कोई गलतफहमी उत्पन्न ना हो। अगर आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात के समय वाहन चला रहे हैं तो आपको ड्राइविंग में अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। ट्रैफिक के नियमों का पूरी तरह से पालन करें और हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से आप सुरक्षित रह सकें और किसी तरह की पेनल्टी से भी बचा जा सके। अगर हाल ही में आपका किसी व्यक्ति से विवाद या विश्वासघात हुआ है, चाहे वह कोई मित्र हो या कोई जीवन साथी, तो यह उचित समय है कि आप अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत करें, क्योंकि वर्तमान काल आपके लिए बहुत मूल्यवान है। इस समय आपके भीतर आत्मबल बहुत अधिक रहेगा और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि आप किसी काम में लगे हैं तो उसे अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आपको उसमें सफलता मिल सकती है।
यदि किसी संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अभी तक लंबित है तो उसे नजरअंदाज ना करें। इस समय उसमें ध्यान देने से वह सुलझ सकता है। बाहरी व्यक्तियों की सलाह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, इसलिए किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय ना लें। दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा। अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। इस अवधि में आपको अपने कार्यों को लेकर अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी प्रकार की जोखिम भरी गतिविधियों से दूरी बनाएं, अन्यथा नुकसान की आशंका हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में भारी मुनाफे का लालच दे तो उसमें नाफन से पारिवारिक वातावरण में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी से स्थिति सुधर सकती है। इस समय आप घर की सजावट या मरम्मत संबंधी कुछ कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं। बुजुर्गों और बड़ों की दुआएं आपके साथ होंगी, जिससे आपके अटके हुए काम बन सकते हैं। आपके माता पिता का आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सुरक्षा करेगा। किसी विशेष प्रोजेक्ट में मनचाहा परिणाम न मिलने के कारण छात्र थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है। प्रयास जारी रखें। खर्च करते समय बजट का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा बाद में असुविधा हो सकती है। पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल बना रहेगा। यदि आप किसी कार्य को किस्मत के भरोसे छोड़ते हैं तो उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं। इस समय उनका असली चेहरा सामने आ सकता है। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपको चिंता हो सकती है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक आएगी और अगर आपके संतान हैं तो उनकी ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो उसकी बातों को दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचें कि उसका इरादा क्या है और उसने ऐसा क्यों कहा। इस समय आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मन को स्थिर बनाए रखें और अपने कृपया इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स